विक्रम शहर के एक शांत मोहल्ले में रहता था। वह एक होशियार और पढ़ा लिखा नौजवान था। उसके पास एक अच्छी नौकरी भी थी। उसके माता पिता और दोस्त सभी उससे बहुत प्यार करते थे। विक्रम का दिल सोने जैसा था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह स्वभाव से बहुत जल्दबाज था। उसे हर काम जल्दी खत्म करने की आदत थी। वह किसी भी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाता था। धैर्य शब्द जैसे उसकी जिंदगी की किताब में था ही नहीं। वह हमेशा आसान रास्ता चुनना पसंद करता था, भले ही वह सही हो या ना हो। उसकी सबसे बड़ी आदत थी 9-2-11 हो जाना। यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है भाग जाना। जब भी विक्रम के सामने कोई मुश्किल आती, वह घबरा जाता था। उसे लगता था कि समस्या का सामना करने से अच्छा है उससे दूर भाग जाओ। अगर घर में कोई बड़ी जिम्मेदारी आती तो वह कोई बहाना बनाकर निकल जाता था। अगर दोस्तों के बीच कोई बहस होती तो वह चुपचाप वहां से खिसक जाता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बनती जा रही थी। लोगों को पता था कि विक्रम पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वह कभी भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता है। यह आदत सिर्फ उसके घर तक ही सीमित नहीं थी। उसके ऑफिस में भी सब यह जानते थे। अगर कोई मुश्किल काम होता तो विक्रम उसे टालने की कोशिश करता। वह सोचता था कि अगर वह उस काम को शुरू ही नहीं करेगा तो उसे पूरा करने की चिंता भी नहीं होगी। उसके सहकर्मी अक्सर उसका काम पूरा करते थे। वे उसे समझाते भी थे कि यह ठीक नहीं है, लेकिन विक्रम उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही आराम से चलती रहेगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह 9-2-11 होने की आदत एक दिन उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। विक्रम अपनी इस आदत को अपनी होशियारी समझता था। उसे लगता था कि वह मुश्किलों से बचकर बहुत चालाकी का काम कर रहा है। वह नहीं समझता था कि जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है। भाग जाने से हम उस सीख से दूर हो जाते हैं। वह अपनी छोटी छोटी सफलताओं में इतना खो गया था कि उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई ही नहीं दे रही थी। वह एक ऐसी नाव पर सवार था जिसमें एक छोटा सा छेद था। उसे लग रहा था कि वह मजे से सफर कर रहा है, लेकिन वह धीरे धीरे डूबने की तरफ बढ़ रहा था। उसे एक बड़े सबक की जरूरत थी जो उसकी आंखें खोल सके। एक दिन विक्रम के ऑफिस में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट आया। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। विक्रम के मैनेजर ने उस पर भरोसा करके इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा उसे सौंप दिया। मैनेजर ने विक्रम से कहा, विक्रम, यह काम बहुत जरूरी है, इसे समय पर और ध्यान से पूरा करना। विक्रम ने हमेशा की तरह हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से वह घबरा गया था। उसे पता था कि यह काम आसान नहीं है। इसमें बहुत मेहनत और समय लगने वाला था। उसके मन में फिर वही पुराना ख्याल आया, इस मुश्किल से कैसे बचा जाए। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह परेशान होने लगा। उसने मदद मांगने के बजाय काम को टालना शुरू कर दिया। वह फाइलों को अपनी मेज पर रखकर दूसरे छोटे मोटे कामों में लग जाता। जब भी कोई उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछता तो वह कहता, हाँ, काम चल रहा है। वह अपनी आदत के अनुसार इस बड़ी जिम्मेदारी से 9-2-11 होने का रास्ता खोज रहा था। उसने सोचा कि आखिरी समय में वह किसी तरह सब कुछ संभाल लेगा, जैसा वह हमेशा करता आया था। आखिरकार प्रोजेक्ट जमा करने का दिन आ गया। मैनेजर ने सभी को मीटिंग में बुलाया। जब विक्रम की बारी आई तो उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका काम अधूरा और गलतियों से भरा हुआ था। मैनेजर यह देखकर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, विक्रम, हमने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने हमें निराश किया। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी लापरवाही की वजह से पूरी टीम की मेहनत पर पानी फिर गया था। कंपनी को उस प्रोजेक्ट में बड़ा नुकसान हुआ। उस दिन विक्रम को अपनी आदत की असली कीमत चुकानी पड़ी। मैनेजर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, विक्रम, यह कंपनी उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं।
हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुश्किलों का सामना करें, उनसे भागे नहीं। मुझे दुख है, लेकिन अब हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। यह सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी एक आदत ने उससे उसकी अच्छी खासी नौकरी छीन ली थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि 9-2-11 होना होशियारी नहीं, बल्कि कायरता है। वह भारी मन से अपना सामान लेकर ऑफिस से बाहर निकल गया। नौकरी जाने के बाद विक्रम पूरी तरह टूट गया था। वह कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बार बार सोचता कि काश उसने उस दिन हिम्मत दिखाई होती, काश उसने जिम्मेदारी से भागने के बजाय उसका सामना किया होता। अब उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करेगा। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया है और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक शाम उसका पुराना दोस्त राहुल उससे मिलने आया। राहुल ने विक्रम को उदास देखा तो उसे वजह पूछी। विक्रम ने रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी भागने की आदत ने उसकी नौकरी छीन ली। राहुल ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। फिर उसने कहा, विक्रम, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भागते क्यों हो? तुम इसलिए भागते हो क्योंकि तुम्हें हारने से डर लगता है। तुम सोचते हो कि अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो हारोगे भी नहीं। लेकिन तुम यह नहीं समझते कि भागना ही सबसे बड़ी हार है। राहुल ने उसे समझाया, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो जीवन का हिस्सा है। असली बहादुर वो नहीं होता जिसके जीवन में मुश्किलें नहीं आती, बल्कि वो होता है जो उन मुश्किलों का डटकर सामना करता है। हर चुनौती एक अवसर की तरह होती है। वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। जब तुम किसी जिम्मेदारी से भागते हो तो तुम सिर्फ उस काम से नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के एक मौके से भी भागते हो। तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे? दोस्त की बातें विक्रम के दिल में तीर की तरह लगीं। उसे पहली बार अपनी गलती इतनी गहराई से महसूस हुई। उसने सोचा कि राहुल सही कह रहा है। वह हमेशा आसान रास्ता खोजता रहा और इसी वजह से आज वह इस मुश्किल में फंस गया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी को याद किया। उसे याद आया कि कैसे उसने स्कूल में मुश्किल सवालों को छोड़ा, कॉलेज में मुश्किल प्रोजेक्ट से बचा और अब नौकरी में भी वही किया। उसकी पूरी जिंदगी 9-2-11 होने की कहानी बन गई। उस दिन उसने आत्मचिंतन किया और समझा कि अब बदलाव का समय आ गया है। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। उसके दोस्त के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। भागना ही सबसे बड़ी हार है। यह वाक्य उसके मन में घर कर गया था। सुबह जब वह उठा तो वह एक नया इंसान था। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं। वह मुश्किलों का सामना करेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। वह अब कायर विक्रम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार विक्रम बनेगा जो हर चुनौती के लिए तैयार है। उसका पहला कदम था अपनी गलती को स्वीकार करना। उसने अपने पुराने मैनेजर को फोन किया। उसने उनसे माफी मांगी और कहा, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और कंपनी को नुकसान पहुंचाया। मैं अपनी गलती मानता हूं और मुझे इसका बहुत अफसोस है। मैनेजर उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने विक्रम को माफ कर दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। यह छोटा सा कदम विक्रम के लिए बहुत बड़ा था। उसने पहली बार अपनी गलती से भागने के बजाय उसे स्वीकार किया था। इससे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास थोड़ा वापस आया। इसके बाद विक्रम ने एक नई नौकरी की तलाश शुरू की। इस बार उसका नजरिया बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां वह अपनी काबिलियत साबित कर सके। कई इंटरव्यू के बाद उसे एक छोटी कंपनी में काम मिला। काम मुश्किल था और तनख्वाह भी पहले से कम थी, लेकिन विक्रम ने चुनौती स्वीकार की। उसने मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। जब भी कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आता तो वह घबराने के बजाय उसे एक अवसर की तरह देखता। वह मदद मांगने में हिचकिचाता नहीं था और हर काम को समय पर पूरा करता था। धीरे धीरे विक्रम की मेहनत रंग लाने लगी। उसके काम की तारीफ होने लगी
और ऑफिस में लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसने सीखा कि जिम्मेदारी से भागना हमें कमजोर बनाता है, जबकि उसे निभाना हमें मजबूत बनाता है। 9-2-11 होना यानी भाग जाना किसी समस्या का हल नहीं है। यह तो समस्या को और बड़ा बना देता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो टिके रहते हैं, जो गिरकर उठना जानते हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों को हिम्मत से पूरा करते हैं। विक्रम ने अपनी कहानी से यही सबसे बड़ा सबक सीखा और एक सफल और सम्मानित जीवन की ओर बढ़ चला।